बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी तकरीबन 1.5 अरब की आबादी के मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उनकी स्टेटमेंट आई है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहिएगा कि मैं जिंदा सही सलामत पहुंच गया हूं, उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। और ये अल्फाज मोदी ने तंज के तौर पर कहे। जब मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 74 साल में ऐसी तारीख में कोई वाकया, कोई लहर नहीं उठी कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये कहना पड़े कि मैं जिंदा बच गया हूं, इस पर शुक्रिया अदा कीजिए। सोचिए कि क्या इस वक्त सूरत हाल होगी। इस वक्त भारत में मचा हुआ है हंगामा, और हंगामा इस लेवल का मचा है कि मोदी इस वक्त बेयारों मददगारों का काफिला, सिक्योरिटी ब्रीच वो कह रहे हो गई थी, और वो खदशा जाहिर करे कि मोदी पर कोई हमला होने वाला था जिसको इस वक्त रोका गया। ये सूरत हाल क्या हुई ये जरा आप समझ लीजिए। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि मोदी की सिक्योरिटी की ब्रीच किस तरह हुई। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मोदी ने आना था फिरोजपुर में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वहां पर उनकी करेली थी, उससे उन्होंने खिताब करना था। मौसम था खराब, और खराब मौसम की वजह से जो खास तौर पर आप जानते हैं बिपिन रावत के साथ हुआ, उसके बाद खराब मौसम का बहाना बनाया गया, क्योंकि इन्होंने डालना तो नहीं था हेलीकॉप्टर पर, रशिया तो इनको नहीं छोड़ता। तो इस सूरत हाल में उन्होंने अपने पायलट या किसी और पर जो भी डालना था डाल दिया। अब मामला कुछ इस तरह सामने आया है कि मोदी का काफिला जो गाड़ी थी, असल में उसने जाना था हेलीकॉप्टर पर, और उसने वो प्लान कैंसिल कर दिया। उसने कहा मौसम इतना था कि आप जा सकते थे, लेकिन मोदी ने जाने से इनकार किया क्योंकि उसके सामने हशर था इन सबका। अब हुआ यूं कि मोदी ने इनकार किया, और फैसला ये हुआ कि वो बाय रोड जाएंगे। और बाय रोड जाने के लिए मामला कुछ इस तरह तय होता है कि वो अचानक जा रहे होते हैं, एक फ्लाईओवर आता है जिस पर उनकी गाड़ियों का काफिला रुक जाता। आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर भी लगातार चल रहे हैं कि सिक्योरिटी का जो इशू खड़ा हो गया था, उसमें फ्लाईओवर पर मोदी जा रहा था, आगे वहां पर एहतजाज शुरू हो रहा था। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान में भी इमरान खान ने जाना हो, तो चाहे हुकूमत किसी भी सूबे की हो, आप सिक्योरिटी क्लियर करते हैं। होम मिनिस्टर आपको डायरेक्टली कहता है, यानी इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान में क्लियर हिदायत जारी करता है। इसी तरह भारत के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर, जिसको होम मिनिस्टर ये कहते हैं, वो पूरी तरह हिदायत जारी करता है कि ये रूट होगा, यहाँ पर ये क्लियर हो। पंजाब की हुकूमत के अंदर चूंकि वो जा रहे थे, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी ने उनको क्लियर कहा कि मामला क्लियर है, आप जा सकते हैं। लेकिन जब मोदी वहां पर पहुंचे तो वहां पर एहतजाज हो रहा था, और पुलिस भी वहां पर शामिल थी, और बड़ा एहतजाज हो रहा था। ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अब सिक्योरिटी ब्रीच इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा होती है कि मोदी की गाड़ी 20 मिनट तक खड़ी है। देखिए, आम रूटीन में आप 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं होते, क्योंकि आप पर हमला होता है। आपने सिर्फ निकलना होता है वहां पर, कि आप 20 मिनट तक खड़े रहें और इर्द गिर्द जगह से कोई मिसाइल मार दे, कोई कुछ कर दे और आपको उड़ा दे, तो सूरत हाल क्या होगी। अब मामला यहाँ पर सामने आता है कि यहाँ पर मोदी 20 मिनट तक खड़े रहे और वापस उनको जाना पड़ा, और अर्जेंट बेसिस पर एजेंसीज के लोगों ने उसको पूरी तरह घेरा। फौज उनकी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट होगी, और उन्होंने तमाम चीजें छोड़कर मोदी को बचाने के लिए वहां गए, और उनको सेफ पैसेज लेते हुए बड़ी एहतियात के साथ। याद रखिएगा, मोदी के पास इस वक्त जो गाड़ी है वो 12 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस की, यानी तकरीबन समझ लीजिए 25 करोड़ पाकिस्तानी। बुलेट प्रूफ है, यानी उस पर कोई बम या किस तरह का कोई हमला हो जाए असर नहीं करता। लेकिन जब कोई भी हमलावर होते हैं तो मामला खराब होते हैं। अब वो वापस लेकर गए, और उसके बाद जो मामला सामने आया वो बड़ा खतरनाक है। अब बीजेपी और सारे लोग कह रहे, पहले जो पंजाब के अंदर से बातचीत सामने आई, वो कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी कि मैंने भी मोदी के साथ जाना था, कोरोना हो गया हमारे लोगों को, तो मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा, हमारी तरफ से सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था। इन्होंने अर्जेंट बेसिस के ऊपर अपना कैंसिल किया प्रोग्राम, जो इन्होंने पहले आना था हेलीकॉप्टर से। मोदी को खतरा था जो बिपिन रावत के साथ हुआ, मेरे साथ ना हो जाए, उसने फौरी तौर पर अपना प्लान कैंसिल किया, और फिर वो बाय रोड आते हैं। और बाय रोड जब आना था तो एक रात पहले वहां पर एहतजाज हो रहा था किसानों का, और ये वो किसान एहतजाज कर रहे हैं जिनको इनके मिनिस्टर ने मारा था, जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, या खास तौर पर जो सिखों का एहतजाज चल रहा था किसानों का पंजाब के अंदर,
उसमें जो किसान अरेस्ट हुए या जिन पर केसेस हुए या जिनको मुआवजा नहीं दिया गया, ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब से कहा कि आपने हमारी मोदी से करवानी है मुलाकात। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मोदी सरकार के ऊपर इस वक्त आ रहा है बड़ा प्रेशर, और उन्होंने ये बात डाल दी है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सारा काम किया। प्रेशर उन पर आ रहा है इंटरनली, क्योंकि इंतहा पसंद हिंदू अब मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। देखिए, मामला कुछ इस तरह सामने आया है कि उन्होंने तकरीरें की हैं भारत के अंदर से तकरीरें करने के बाद अब उनको गिरफ्तार इंटरनेशनल प्रेशर पर मोदी के कहने पर किया जा रहा है। तो एक तरफ तो वो मोदी से ऑलरेडी खफा है। अब जब रोड क्लियर किया गया है इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से, तो अचानक ये प्रोटेस्टर्स कैसे आ सकते हैं? देखिए, एहतजाज करने वाले आते हैं, आपका रास्ता रुकता है, यानी इससे बढ़कर सिक्योरिटी ब्रीच क्या होगा? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इसकी तहकीक करेंगे कि ये लोग आए कहां से थे। उन्होंने कहा हमने जो एहतजाज रात को देखा था, हमने तो मामला क्लियर करवा दिया था, ये लोग कहां से आए, किसने मोदी को गलत रूट के ऊपर डाला है। यानी आप देखें कि आपको कहा जाता है कि आप फलाने रूट से आ जाए, फलाने से आ जाए, जब क्लियर किया गया है तो अचानक उनके रूट के आगे ये किस तरह आ गया, जबकि उनको चंद किलोमीटर दूर जाना था और वहां पर जाकर रैली करनी थी। ये सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि भारत के अंदर इस वक्त, देखिए, आप जो मर्जी कह लें, आप यहाँ पर ये अगर कांग्रेस को देखेंगे तो वो कहेंगे जी वो जहां पर रैली करने जा रहे थे वहां कुर्सियां खाली थी। ऐसा नहीं होता। आप जितना मर्जी कर लें, जब भी याद रखिए, इवन कि आप पॉपुलर ना भी हो तो आप किराए पर लोग ले आते हैं, आपकी रैली फुल रहती है। मोदी की कोई भी रैली उठाकर देख ले, वहां पर वो अच्छी खासी तादाद में फुल होती है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, और सिक्योरिटी ब्रीच अंदर से हुआ है, यानी मोदी की जान लेने की कोशिश की गई थी अंदर के लोगों की जानिब से। और ये इतना बड़ा काम हुआ है कि मोदी की जान इस वक्त बहुत खतरे में थी, और उसके बाद सिक्योरिटी ब्रीच के बाद उनको वापस लेकर जाया गया। पुलिस अलर्ट थी, फौज अलर्ट थी, आईबी अलर्ट हो गई। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, खाली इंतहा पसंद हिंदू, देखिए आप वहां पर जिस तरह लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, अंदर से कोई बागी उठ जाए। और ये जो सूरत हाल हुई है, आप इमेजिन कर लें कि इमरान खान को किसी भी जगह के ऊपर अचानक किसी रूट पर जा रहे हैं, वहां पर एहतजाज शुरू हो जाता है, और उनको 20 मिनट उनकी गाड़ी बीच फ्लाईओवर पर, जहां पर साइड पर लोग हैं, लोग वीडियोस बना रहे थे। आप किसी जगह कहीं से भी कोई हमला कर सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आपके काफिले के ऊपर कोई हमला हो जाए या आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए। ये बदतरीन सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई थी, और मोदी के ऊपर इस वक्त पूरी तरह खतरात मंडला रहे हैं। देखिए, अंदर से भी, उनके सिक्योरिटी गार्ड से भी, उनकी अंदर फौज जो डिवाइड हो चुकी है उनकी जानिब से भी। तो इस सूरत हाल के अंदर भारत में जो तूफान उठा है, मोदी ने बात बिल्कुल ठीक की है कि आप चीफ मिनिस्टर को जाकर कहें कि मैं जिंदा सलामत इस वक्त पहुंच गया हूं, क्योंकि जो इंतहा पसंदी इन्होंने कर दी है, आप देखें कि कोई ना कोई तो अंदर बैठे हुए हैं जो इनके खिलाफ है, जो इनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी जो तबाही इस वक्त भारत के अंदर होते होते रह गई है, ये दोबारा भी सूरत हाल होगी, ये बात याद रखिएगा। आप जितना मर्जी कर लें, एक तरफ तो मोदी यहां पर मामले में फंसा हुआ था, और दूसरी तरफ सूरत हाल आप देख लें कि वो हेलीकॉप्टर पर नहीं जाना चाहता था। इतने ज्यादा मामला खराब नहीं थे कि आप हेलीकॉप्टर पर ना जा सके। मोदी को कुछ कर दिया जाता और बाद में ये कहा जाता जी हेलीकॉप्टर इसलिए मामला खराब हुआ है कि जी मौसम की खराबी। अगर बिपिन रावत के साथ हो सकता है तो मोदी के साथ क्यों नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा सानिया होते होते रह गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।